माय डियर स्टूडेंट्स, अब प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं, अच्छा ये तो हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ लीजिए। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, यानी पैरेलल होती हैं, यानी किसके डायमीटर के सिरों पर खींची गई सॉरी। देखिए, हमको क्या बताना है कि ये जो डायमीटर है, व्यास के सिरों पर जो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ये समांतर होती हैं, हमको ये बताना है। क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। ए बी एक व्यास है, डायमीटर है, इसके सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं खींची हैं हमने, पी क्यू और आर एस। हमको ये बताना है कि ये समांतर होती हैं, यानी ये पी क्यू और आर एस जो है वो पैरेलल होते हैं। माना एक वृत्त का व्यास ए बी है, ये दिया है आपको ए बी मैंने बना के। व्यास के सिरों पर देखिए, व्यास के सिरों पर ए वो बी से वृत्त पर पी ए क्यू, एक तो पी ए क्यू खींची गई हमने वो, तथा आर बी एस स्पर्श रेखाएं खींची हैं, इसको स्पर्श रेखाएं खींची हैं, ये हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, हमारे पास क्या है, ए बी एक व्यास है, ए बिंदु बी बिंदु, पी से पी क्यू, पी ए क्यू क्या है, एक स्पर्श रेखा है, और आर बी एस दूसरी स्पर्श रेखा है। हमको ये बताना है पी क्यू किसके समांतर है, आर एस के। सिद्ध करना है, इसमें लिखना बहुत है, थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि प्रूव करने वाला है, थ्योरम टाइप की। सिद्ध करना है पी क्यू पैरेलल यानी समांतर है किसके, आर एस के, ये आपको प्रूव करना है। अब हम प्रूफ लिखते हैं, यहाँ पर प्रूफ कर देते हैं, यानी उत्पत्ति जिसको आप कहते हैं वही चीज़ है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ए बी वृत्त का व्यास है, ये डायमीटर है वृत्त का, ये सर्कल का डायमीटर है, और पी ए क्यू वो आर बी एस बिंदु ए वो बी पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब देखिए इसमें क्या आपको ऐसा लग रहा है जिससे कि आप इसको प्रूव कर दें। देखिए पी ए बी कितना है, पी ए बी, एंगल पी ए बी इक्वल टू 90 डिग्री है, ये वाला पी ए बी 90 डिग्री, और ए बी एस, ए यहाँ से पहले हमने पी ए बी देखा कितना है, 90 डिग्री है। अब एंगल ए बी एस, ये भी 90 डिग्री है।
अब ये दोनों क्या हैं, PAB और ABS। देखो इसको यदि ऐसे लिखें, PAB बराबर कोण ABS, देखो एकांतर कोण बनेंगे, एकांतर कोण। यहीं पर यही इम्पोर्टेंट है इसमें कि एक्चुअली बन कैसे रहा है। मैंने लिखा है PAB, एक कोण इधर बना, ABS एक कोण ऐसे बना, इस टाइप से ये एकांतर कोण बन गई। या आप इसको लेते या फिर इसको लेते, बात एक ही है दोनों में। मैंने PAB लिया, फिर ABS लिया, एक एंगल इधर बना है, एक एंगल इधर बना है, और स्पर्श रेखाएं होगी ये, सॉरी एकांतर कोण हो गए एकांतर कोण है। और AB क्या है, AB तिर्यक रेखा होगी, आपने 9th में भी पढ़ रखा है। तिर्यक रेखा के दोनों तरफ जब इस प्रकार से एकांतर कोण बनते हैं तो ये दोनों लाइनें क्या होती हैं, समांतर हो जाती हैं। फिर ध्यान से सुन लीजिए, इसको तिर्यक रेखा मान लिए, तिर्यक रेखा के एक इस तरफ दो एक एकांतर कोण बन रहा है, तो ये दोनों कोण क्या, ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तो हम क्या लिख देंगे, PQ पैरेलल है RS के। इतना ही इसमें प्रूव करना है यानी तिर्यक रेखा के जब दोनों तरफ, ये तिर्यक रेखा के दोनों तरफ एकांतर कोण बन जाते हैं तो ये वाली रेखाएं क्या होती हैं, समांतर हो जाती हैं। ये आपको प्रूव करना है, यहाँ लिख दोगे प्रूव्ड। तो ये हो गया चौथा क्वेश्चन बच्चों। अब है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सॉरी। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। इसमें भी आपको सिद्ध करना है और लिखना है। लिखने का प्रोसेस जो मैंने पहले ही कर दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। देखिए मैंने क्या बनाया, एक वृत्त बनाया क्वेश्चन नंबर 5 में। ये कह रहा है कि यहाँ से जो स्पर्श यहाँ से लंब जो जाता है PQ, वो केंद्र से होते हुए जाता है, सेंटर से होते हुए जाता है। स्पर्श रेखा पर जो लंब डाला गया है केंद्र से, वो कहाँ से जाता है, केंद्र से होकर जाता है। ये आपको प्रूव करना है इसमें। देखिए माना O वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का केंद्र हो गया। AB वृत्त की स्पर्श रेखा है, AB स्पर्श रेखा होगी। आप ये जो वृत्त है या जो भी इसमें डायग्राम वगैरह बनेगा, इसको आप पेंसिल से बनाइएगा ताकि एक्यूरेट बन जाएगा। मैंने तो हाथ से बनाया हुआ है जल्दी में। AB वृत्त की स्पर्श रेखा है और ये केंद्र हो गया। जो बिंदु P पर स्पर्श करता है, यहाँ पर स्पर्श करता है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, लंब PQ यानी परपेंडिकुलर PQ जो है वृत्त के केंद्र से जाता है। ये PQ जो परपेंडिकुलर ऊपर को डालते हैं, ये क्या कर रहा है, सेंटर से होते हुए जा रहा है। Q तो अलग बिंदु है, सेंटर तो ये है, यानी PQ क्या कहाँ से होके जाता है, O से होते हुए जाता है। अब इसके प्रूफ यानी उत्पत्ति जो प्रूफ है वो क्या है, AB वृत्त के स्पर्श बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। फिर वही लिखना है हमको, ये AP यहीं से लाइन ली है हमने, इतने ही है AP क्या है, एक स्पर्श बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। AP वृत्त की त्रिज्या पर लंब होगी। अब देखिए क्या होगा, PQ किस पर लंब होगा, AP पर। सही बात है, PQ इज परपेंडिकुलर टू AP। अब आपको आगे क्या करना है, देखिए PQ रेखा में वृत्त की त्रिज्या भी समाहित होगी। अब ये जो PQ जा रहा है ना यहाँ से, इसी के बीच में ये त्रिज्या भी होगी इसमें, क्योंकि PQ जो लाइन जा रही है उसी के अंदर PO भी होगा। ये PQ के अंदर ही PO लाइन भी होगी। PQ रेखा में वृत्त की त्रिज्या भी समाहित होगी। समाहित का मतलब इसी के अंदर होगी, ये पॉइंट याद रखना। त्रिज्या का एक सिरा P है, एक सिरा P है, दूसरा सिरा केंद्र O है। रेखा PQ, अब देखिए रेखा PQ में केंद्र O भी समाहित है, अतः लंब PQ वृत्त के केंद्र O से होते हुए जाता है। अब देखिए यहाँ से हमने ये स्पर्श रेखा से लंब जब खींचते हैं
पी क्यू खींचते हैं तो इसमें ये केंद्र भी समाहित होगा, यही आपको प्रूव करना है। इस प्रकार से आपको डायग्राम बना के ये सब लिख देना है। तो बच्चों यहीं पर ये कंप्लीट करते हैं, आगे क्वेश्चन फिर बताया जाएगा।